साले दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। तो ये जो दो कंपनीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक तो ये जो कंपनी ओवरसोल्ड जोन में हमें चलती हुई नजर आई है। तो आपने सुना होगा, अगर कंपनी स्पेसिफिक कंपनी अगर ओवरसोल्ड जोन में चली जाती है या फिर ओवरबॉट जोन में चली जाती है, तो उनमें एक तो अगर कंपनी ओवरसोल्ड में जोन में चली जाती है तो बाद में कंपनी में तेजी देखने को मिलती थी, ज्यादा देर टिकती नहीं। ऊपर से अगर एक कंपनी ओवरबॉट जोन में चली जाती है तो ओवरबॉट जोन में यानी कि 70, अगर इसका आरएसआई इंडेक्स जो होता है अगर 70 से ऊपर होता है तो कंपनी में ओवरबॉट जोन में चली जाती है। और ज्यादातर एक कंपनी ओवरबॉट जोन में अगर चली जाती है तो बाद में कंपनी में थोड़ी बहुत क्रैश देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। और जो कि ओवरसोल्ड जोन में जो भी कंपनी चली जाती है उनका जो आरएसआई इंडेक्स होता है जो कि 30 से नीचे हमें चलते नजर आता है। तो ये जो दोनों कंपनीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक तो हो गई एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स और जो दूसरी कंपनी जो कि एफएल लिमिटेड। दोनों कंपनी बहुत अच्छे है। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक है, तो थोड़ी देर में एक एक स्पेसिफिक कंपनी का आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। तो एफएल इंडिया की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी में अच्छी खासियत तेजी देखने को मिले। तो इसके हिसाब से ये जो कंपनी अभी एएसएम लिस्ट में हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है, जो कि एनएससी और बीएसटी जो होते हैं उन्होंने ये जो कंपनीज को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। तो एएसएम लिस्ट अभी क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को एएसएम लिस्ट नहीं पता। तो एएसएम जो ऐसी लिस्ट होती है जिनमें अगर जो भी कंपनीज बहुत अच्छी खासी चल चुकी होती है तो वो कंपनी एएसएम लिस्ट में प्रेजेंट होती है। तो एएसएम लिस्ट का जो इंपैक्ट हमें पड़ते नजर आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। लॉन्ग टर्म की सबसे कंपनी में अच्छी खासी हमें यहाँ तेजी देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से एफएल में भी आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पैनिक मत होना, अच्छे खासा आप यहाँ पेशेंस रखना। मैं तो चाहूंगा आप और ज्यादा क्वांटिटी से ऐड कर सकते हो क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पे चलते नजर आ चुकी है। तो एफएल इंडिया की अगर बात की जाए तो आप एफएल इंडिया का जो कि आरएसआई इंडेक्स जो निकल के आ रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 23 का, यानी कि अगर जो कंपनी 30 से नीचे हमें यह आरएसआई इंडेक्स देखने को मिल जाता है तो ये कंपनी होती है जो कि ओवरसोल्ड जोन में चली जाती है। तो इसका इम्पैक्ट अगर बात की जाए तो जैसे कि कंपनी एएसएम लिस्ट में प्रेजेंट है तो इसके हिसाब से कंपनी में गिरावट हो रही है, उसके कारण बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं जो कि ओवरसोल्ड या कर रहे हैं। तो उसके कारण कंपनी हम बोल सकते हैं आरएसआई इंडेक्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 23 सामने आ रहा है। तो अगर आप यह ठीक से समझेगा ओके, या अगर आप वीडियो को जस्ट स्किप करोगे तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ मिस कर पाओगे। तो आप ये देख सकते हो कंपनी का जो चैट पैटर्न है आप यहाँ रेडी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली ये मैंने चैट पैटर्न 1 साल का चैट पैटर्न ओपन कर लिया है। इसके हिसाब से आप ये चेक कर सकते हो कि कंपनी में पहले तेजी देखने को मिली, फिर कंपनी में थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिले, सही बात है। फिर कंपनी में तेजी देखने को मिल रही थी, फिर बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट फेज, फिर बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन, फिर बाद में कंपनी में तेजी देखने को मिली, फिर बाद में थोड़ी बहुत कंपनी में करेक्शन या हम बोल सकते कंसोलिडेट फेज में गई थी और बाद में हमें यहाँ करेक्शन देखने को मिला। तो ये जो भी आपको सामने आ रहा है, ये 1, ये 2 और 1 3, यानी कि हम बोल सकते चार्ट में सिमिलर वे में हमें यहाँ सब कुछ चैट पैटर्न में सामने आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे जो कि 4600 के लेवल, इसके मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में अच्छी खासी हमें तेजी बनने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी, मैं आपको कहना चाहूंगा ज्यादातर ये एएसएम लिस्ट में नहीं होती, लेकिन कंपनी में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। इसके हिसाब से कंपनी का नाम है जो एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। तो एफएल की अगर बात करें तो मुझे ऐसे लगता है एफएल इंडिया में आ गया, अगर आप अभी निवेश करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अच्छा खासा आप कर सकते हो क्योंकि ये कंपनी हमें ओवरसोल्ड जोन में अभी जाते हुए नजर आई है। सिर्फ एक ही बात है कि एएसएम लिस्ट में कंपनी प्रेजेंट, ज्यादातर ये एएसएम लिस्ट में कंपनी प्रेजेंट ज्यादा देर नहीं रहेंगी। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले समय में हमें एफएल इंडिया में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल पाएगी क्योंकि इनका जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, अच्छी खासी कंपनी, अच्छा खासा बिजनेस चलता है, फ्यूचर में डिमांड होने वाला है। इसके हिसाब से कंपनी में आने वाले लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल पाएगी। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये कंपनी आपको अभी 6000 के आसपास आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2022 तक आपको ये कंपनी 6000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस के ऊपर। तो ये जो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 975 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। आज के दिन आप यार अच्छी खासी आपको यार तेजी देखने को मिल रही है। इसके वजह, इसके जो रीजन है, एक ही रीजन है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा क्योंकि इस कंपनी का भी जो आरएसआई इंडेक्स है 30 के नीचे चलते नजर आया है। तो इसके हिसाब से ये भी कंपनी है, हम ऐसा बोल सकते हैं ओवरसोल्ड जोन में चली गई है। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कंपनी और ज्यादा अभी नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सपोर्ट भी कंपनीज के आपके साथ शेयर करूंगा। एक ही बात थी, इस कंपनी में गिरावट का कारण एक ही था, ओवरऑल जो कंपनी का जो कारोबार चलता है, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंपनी काम करती है। और एसबीआई के अगर आपने ब्रांचेस सुने के बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यानी कि एचडीएफसी बैंक हो गए,
या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गए या फिर कोटक महिंद्रा बैंक्स हो गए। इन तीनों बैंक में से जो कि एसबीआई जो बैंक है या फिर हम बोल सकते हैं पीयूसी स्टॉक है, तो इसके ज़्यादातर हमें ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादा ब्रांचेस होने से इनके हम बोल सकते हैं कस्टमर्स भी ज़्यादा हमें सामने आ रहे हैं। तो इन कंपनी का ये एसबीआई कार्ड्स का जो हम बोल सकते हैं रेवेन्यू जो जनरेट होता है, जो कि क्रेडिट का रेट है दोस्तों, ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी हमें एक ही वजह से हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो कौन सी वजह थी? कि कार्लेल आपने सुना होगा, जो मैंने कल के या परसों के दिन जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। कार्लेल को ने एक फॉरेन इन्वेस्टर या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन फर्म है, उन्होंने क्या किया था, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5.1% की हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ बेच दी। तो इसका इम्पैक्ट हमें इसके ऊपर पड़ते हुए नजर आ चुका है। तो एसबीआई कार्ड्स की अगर बात करें तो आप इसका आरएसआई इंडेक्स देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 29 नजर आ रहा है, यानी कि 30 से नीचे हमें नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से कंपनी हमें ओवरसोल्ड जोन में चले हुए नजर आई है। तो आप ये देख सकते हैं लंबे समय के चार्ट पैटर्न की सबसे कंपनी में एक तो एक कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक है और एक हम बोल सकते हैं इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है, ऐसा भी हम यहाँ बोल सकते हैं। क्या आपने सुना है आईसीआईसीआई हम बोल सकते हैं कार्ड्स हो गए, एचडीएफसी कार्ड से या फिर कोटक महिंद्रा कार्ड से? बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या सुना है, एसबीआई कार्ड्स। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कंपनी में अच्छी खासी कंपनी, बिजनेस कंपनी का अच्छा है। और जितना लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, जितना लोग ये कार्ड्स का यूज करेंगे, कारोबार ऑनलाइन पेमेंट करोगे, कार्ड्स यूज करोगे, उतना कंपनी को अच्छा खासा हमें इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की अगर बात किया तो आप इसका, मैं पहले आपको इसका सपोर्ट दिखा देता हूं। जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो अभी कंपनी अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट यानी कि 900 का सपोर्ट कंपनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी 900 के लेवल से अगर नीचे हमें चलती नजर आएगी तो आपको एक कंपनी अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों सपोर्ट याद रखना, एक तो पहला सपोर्ट जो कि 900 का, और जो दूसरा सपोर्ट हमें निकल के आ रहा है जो कि अप्रोक्सीमेटली 800 का। तो जो लोग यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, वो ये जरूर इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, मैं आपको कहना चाहूंगा आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इस कंपनी में देखने को मिल पाएगा। तो आज की वीडियो मैंने ऐसे दो कंपनीज आपके साथ शेयर किए जो कंपनीज आपको ओवरसोल्ड जोन में मिलती है, यानी कि 30 से उनका आरएसआई इंडेक्स निकल के आता है 30 से नीचे, तो ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन में हमें चलते नजर आती है। तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस है, उनके लिए जो कार्लेल ने फर्म है जो कि उन्होंने 5% की हिस्सेदारी बेच दी, इसका इंपैक्ट हमें पड़ते नजर आया, इसीलिए कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है और ज्यादा हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली। अगर देखने को मिल जाती है तो कंपनी का जो मेन सपोर्ट है जो कि 900 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एक मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय में अच्छा खासा आपको इनमें प्रॉफिट देखने को मिल पाएगा। सेकेंड जो कंपनी एफएल इंडिया, एफएल इंडिया भी मल्टीबैगर स्टॉक है। एक तो इनका बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जो कि लंबे समय के लिए इनका जो बिजनेस चलने वाला है, अच्छी खासी कंपनी है। सिर्फ एक ही न्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि इनमें कंपनी में बहुत ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिले, इसके हिसाब से कंपनी एसएम लिस्ट में हमें प्रेजेंट होते नजर आई है। तो ये ज़्यादातर टिकती नहीं, तो इसके हिसाब से आने वाले समय में अच्छी खासी हमें और ज़्यादा तेजी देखने को मिल पाएगी। तो एफएल इंडिया की अगर बात करें तो एफएल इंडिया में आप करंट प्राइस पर भी निवेश कर सकते हो। 100% आपको आप करंट प्राइस पर निवेश कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको फायदे देखने को मिल जाएगा। दोनों कंपनी के ऊपर आपकी नजर जरूर रखना। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे में आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है। तो अगर आपको ये चाहिए, इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।